एवरीबॉडी हेलो। क्या आप जीवन में विजेता बनना चाहते हैं? क्या आप ज़्यादा मानसिक शक्तियाँ चाहते हैं? क्या आप संपूर्ण स्वास्थ्य चाहते हैं? क्या आप ज़्यादा ऊर्जा और जीवंता चाहते हैं? क्या आप अपनी ज़िंदगी को मस्ती से भरना चाहते हैं? क्या आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन में ज़्यादा सुकून चाहते हैं? क्या आप जीवन को ज़्यादा साहसिक बनाना चाहते हैं? क्या आप प्रभावशाली व्यक्तित्व चाहते हैं? क्या आप लंबी उम्र चाहते हैं? क्या आप अपने जीवन को साधना चाहते हैं? यदि इन सवालों में से किसी भी एक सवाल का जवाब हाँ है तो आप वीडियो को लगातार देखते रहें। आपकी मुकम्मल ज़िंदगी की तलाश के लिए यह बेशकीमती है। इससे आपके जीवन में बहुत तेज़ी से सुधार आएगा। अपनी इच्छाओं को प्रज्वलित करें और अपने जोश को जगाएं। आप पाएंगे कि आपकी ज़िंदगी की हर चाह पूरी हो रही है। खुद को साध लेने और आजीवन सफलता हासिल करने का संकल्प लें। आप शीघ्र ही महसूस करेंगे कि यह कितना आसान और मज़ेदार है। छोटी छोटी सफलताओं से बड़ी बड़ी सफलताएं मिलने लगती हैं। आप पहले से ज़्यादा जीवंत और ऊर्जावान महसूस करने लगते हैं। इससे आपको और बड़ी उपलब्धियां हासिल होने लगती है, क्योंकि जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है। इसी से सफल जीवन का एक और सिद्धांत जन्म लेता है। जब हम उस समय सर्वाधिक खुश होते हैं जब हम विकास के पथ पर होते हैं और इस बात का एहसास होता है कि हम किसी रूप में योगदान कर रहे हैं। जीवन का उद्देश्य है उद्देश्यपूर्ण जीवन। हम सभी अपने अंतर्मन में किसी न किसी तरह की एक विरासत छोड़कर जाने का ख्वाब रखते हैं। जब हम अपने तन मन और आत्मा की असाधारण शक्तियों का उपयोग करने के लिए तत्पर हो जाते हैं तो प्रकृति की सारी शक्तियाँ इसके साथ जुड़ने लगती हैं। हमारे जीवन में हर पहलू में चीज़ें अपने आप होने लगती हैं। जब हमें पता चलता है कि हमारे जीवन में सुधार हो रहा है तो हमारा आत्मविश्वास और उत्साह बढ़ने लगता है। जब हमारा उत्साह बढ़ने लगता है तो हमें उमंग और ऊर्जा का संचार होने लगता है। जब एक बार हमें ऊर्जा का विस्फोट होता है तो इसके साथ ही हम अपने जीवन में सफलता के एक के बाद एक नए अवसर पैदा करने लगते हैं। भारत के महान दार्शनिक पतंजलि ने इस बात को संभव बेहतर ढंग से कहा है कि जब आप कोई महान उद्देश्य, कोई असाधारण योजना लेकर चलते हैं तो आपके विचार सारे बंधन तोड़ देते हैं और आपका दिमाग सारी सीमाएं लांघ जाता है। आपकी चेतना हर दिशा में फैलने लगती है और आप खुद को एक महान और विस्मयकारी दुनिया में पाते हैं। सुप्त शक्तियाँ, विशिष्ट गुण और प्रतिभाएं जिंदा हो उठती हैं। आपको एक ज़्यादा बड़े इंसान के रूप में पाते हैं, इतना बड़ा कि जिसका आपने कभी सपना तक नहीं देखा होगा। महान सपने देखें और ऊंचे विचार रखें। भले ही आप खुद को कमज़ोर, ढीला ढाला और उदासीन टाइप का इंसान समझते हो, लेकिन हमेशा इस सत्य को ध्यान में रखें कि आपके अंदर इच्छा शक्ति का चमकीला झरना ठाठे मार रहा है। सही देखभाल करने पर यह झरना एक अविरल जलधारा का रूप धारण कर अदम्य इच्छा शक्ति के मालिक बने। हमारे आधुनिक संसार की एक सबसे बड़ी बीमारी है थकावट या थकान। लोग भागते हुए काम पर जाते हैं, पूरे दिन व्यस्त रहते हैं, भागम भाग में घर पहुंचते हैं और भोजन घटक लेते हैं, अपने आरामदेह सोफे पर लेट टीवी के सामने उगते रहते हैं और कोई सार्थक काम न कर पाने के लिए उनके पास एक सबसे रटा रटाया बहाना बन गया है, मैं बहुत थका हुआ था। एक समय वह था जब लोग प्रसिद्ध आदमी बनने और दुनिया को सर्वज्ञ बना देने जैसी ऊंची महत्वाकांक्षाएं रखा करते थे, मगर वही अब बस रात को 8 घंटे की अच्छी नींद भर चाहते हैं। हमारा समाज थके मांदे नागरिकों से पंगु होकर रह गया है। इनके पास अपनी ज़िंदगी को यादगार बनाने वाली उपलब्धियों से भरने के लिए ऊर्जा नहीं रही है। आपको यह जानकर झटका लगेगा कि थकान की बीमारी एक भ्रमजाल के सिवाय और कुछ नहीं है। इस वास्तविक हालात को समझने की कोशिश करें। जरा आप उस समय को याद करें जब पिछली बार आप ऑफिस में थे या फिर घर में कोई बोर करने वाली नीरस सी किताब पढ़ रहे थे। आप पन्नों को बेमन से पलटते हुए मन उचाट सा महसूस कर रहे थे, पढ़ते हुए बेहद थका हुआ महसूस कर रहे थे। आपका सिर ऊपर नीचे लुढ़क रहा था, कितनी बार झपकियाँ आ गई। इसी बीच फ़ोन कॉल आने पर फिर किसी दोस्त या सहकर्मी के आ टपकने से खलल पड़ जाती है। अचानक उन्नीदापन और थकावट उड़न छू हो जाती है। आप एक बार फिर सचेत और ऊर्जा से भर जाते हैं। दरअसल आप थके हुए नहीं थे। आपकी वैसी हालात इसीलिए हुई कि आपकी टीवी या फिर किताब में रुचि नहीं थी। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपने खुद को अनुशासित करने की आदत नहीं डाली थी। मानसिक थकान को मिटाने के लिए सबसे पहले अपने मन में उठने वाले विचारों पर पूरा नियंत्रण स्थापित करें। हमेशा सिर्फ सकारात्मक विचारों को ही आने दें।
फिर महसूस करें कि आपके अंदर असीम ऊर्जा का भंडार है और आपको इसका भरपूर दोहन करना है। आप इस बात को स्वीकार करें कि थकान की वजह आप खुद हैं। इस थकान की आदत को ख़त्म करें और शरीर व मन से बाहर निकाल दें। जब आपको लगे कि थकान आप पर हावी हो रहा है तो तुरंत अपने निर्धारित लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर दें। ठीक वैसे ही जैसे लंबी दूरी की दौड़ लगाते समय एक धावक अपने ऊपर थकान हावी होते समय अपनी मंजिल की कल्पना कर अपने शरीर में एक नई ऊर्जा और प्राणवायु हासिल करता है, वैसे ही अपने अनुशासनात्मक मांसपेशियों पर दबाव डालकर और अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित कर आप नई एक ऊर्जा और जोश प्राप्त कर सकते हैं। शुरू में आसान नहीं होगा। आप संकल्प लें कि हाथ में लिए गए काम से भागेंगे नहीं, भले ही आपको वह शायद नीरस और अप्रिय लगे। जल्द आप अनुशासन से इस पर फतेह हासिल कर लेंगे। जो चीज़ें आपको परेशान कर रही हैं वही आसान लगने लगेंगी। बड़े लक्ष्य पाना संभव हो सकेगा और आपका आत्मविश्वास आसमान छूने लगेगा। आप मानसिक रूप से मजबूत और प्रसन्नचित्त हो जाएंगे।